सांस्कृतिक विरासत को नकारने की कोशिश की। कितने नासमझ रहे हैं। ये हमारे बुद्धिजीवियों की बड़ी कमजोरी रही है। सज्जनों, बौद्धों के ग्रंथ हमारे पंडितों ने लिखे, सनातन धर्मियों के पक्षधर, सनातन धर्म के साथ आस्था रखने वाले दोगले निकल गए। आज भी देखता हूं, आज का भी यही सच है। अन्य सांप्रदायिक आचार्य हमारे सनातन धर्मी पंडितों के द्वारा अपने नाम से ग्रंथ लिखवाते हैं और हमारा पंडित लोभ में आकर बिक जाता है और आगे चल करके उन सांप्रदायिक आचार्यों के नाम से ही तो वह ग्रंथ जाना जाएगा और वो सनातन धर्म की परंपरा के विरुद्ध एक नया जो आयाम प्रस्तुत करते हैं। कितने खेद की बात है कि अपना ही व्यक्ति अपनी परंपरा को कमजोर करने की साजिश में शामिल हो गया। ये पहले भी हुआ और आज भी देखा गया। जब ये बात सुनते हैं तो लगा कि हमारी पुराण की ये कितनी पुरानी बात है, कितनी पुरानी बात है। कहते हैं युवनाश्य के पेट को फोड़ करके बच्चे को जन्म दिया गया। जब बच्चे का जन्म हो गया तब प्रश्न आया कि इस बच्चे का पालन कौन करेगा, क्योंकि पालन करने की भी तो व्यवस्था है। उस समय इंद्र ने कहा है माम धास्यति, माम धास्यति, इसलिए उसका नाम पड़ गया मानधाता। मानधाता बहुत समर्थ राजा हुए। आपने ऋषि सौभर की कथा सुनी है। सज्जनों, इन सब बातों को सुनते सुनते सावधान हो जाएं परीक्षित, सावधान हो जाएं हम सब। इसके लिए कथाएं हैं। सौभरी ऋषि जल में साधना कर रहे हैं। छोटी बड़ी मछलियों का परस्पर मिलना, उनका आपसी प्रेम, उनका आपसी कहीं वात्सल्य और ममता का भाव बड़ा मधुर रूप में देखा और उनके मन में आया कि मैं भी गृहस्थी बसाऊं। सौभरी ऋषि मानधाता के पास गए हैं और एक किसी कन्या की मांग की है। मानधाता ने सोचा कि किस कन्या को मैं इस ऋषि को दूं। बड़ी चतुराई का काम किया। 50 कन्याएं थी, सबको बुलाया, कहा कि आपके पास जो आना चाहे वो आ जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। राजा ये मानते थे कि कोई कन्या पसंद तो करेगी नहीं, कौन सौभर ऋषि के पास जाना पसंद करेगी। लेकिन सौभर ऋषि ने अपनी सम्मोहन की विद्या में अपना एक अप्रतिम युवा का रूप, जिसमें सौंदर्य छलक रहा था, ऐसा रूप उनको दिखाया कि सभी कन्याओं ने कहा कि मुझे इनके साथ जाना है, मुझे इनके साथ जाना है। कहते हैं सौभर ऋषि के साथ 50 कन्याओं की शादी कर दी गई है। कहानी है। इस कहानी का मतलब क्या है? चलो इस कहानी के समांतर भी कहानी भी आपको सुना देते हैं। हमारे इस कथा के रचयिता वेदव्यास महाराज के मन में भी यही हुआ था। देवी भागवत पक्षियों को आपस में कलरव करते हुए देखा, आपस में मिलते हुए देखा और उनके मन में भी भाव जो छिपा हुआ था बीज के रूप में,
काम का, राग का और उसके विकास का वो सब जागृत हो गया। उनके मन में भी आ गया कि काश मैं अकेला हूं। ध्यान देना सज्जनों, कोई ऐसी बात तो नहीं है, सनातन व्यवस्था है। एको हम बहुश्याम की जो संकल्पना है उस ईश्वर में हुई। ईश्वर का ही प्रतिनिधित्व तो यहां पर जीव कर रहा है, और जीव के रूप में चाहे विद्वान हो और चाहे वह मूर्ख हो, चाहे महापंडित हो, चाहे महाधनी हो, चाहे गरीब हो सकता है। इसलिए कहा सावधान हो जाओ। परीक्षित को सावधान करने की व्यवस्था में ये सारी कथाएं हैं। और इसी के साथ साथ हमारे आपके जीवन में भी कहीं प्रमाद प्रवेश न कर जाए, कहीं संग दोष हमारी आपकी चित्त वृत्ति में विकार न पैदा कर दे, इसके लिए ये एक सूचना है, संदेश है। ध्यान दें। इक्ष्वाकु की ही वंश परंपरा में, मानधाता की वंश परंपरा में त्रिशंकु और हरिश्चंद्र की कथा है। त्रिशंकु और हरिश्चंद्र की कथा में आपने सुना है, त्रिशंकु यज्ञ करना चाहते हैं और एक लालसा जग गई कि मैं सदैव स्वर्ग चला जाऊं, इंद्रपुर चला जाऊं। और त्रिशंकु का वह व्यक्तित्व है जो विश्वामित्र की पत्नी के लिए बहुत सहायक सिद्ध हुए थे। महर्षि विश्वामित्र किसी समय तपस्या में थे, उनके परिवार में खाने पीने की समस्या आ गई। कहते हैं उसको त्रिशंकु ने पूरा किया था किसी दूसरे रूप में। जब वो शापित हो गए, तब शापित क्यों हुए? वशिष्ठ के सामने प्रस्ताव रखा, कुलगुरु हैं वशिष्ठ, कि मेरा यज्ञ करा दें और मुझे सदैह इंद्रपुर जाना है। वशिष्ठ ने कहा कि ये तो विधि विधान के अनुरूप नहीं है। क्यों? आप तो जानते हैं वशिष्ठ किसके पुत्र हैं? विधि के, ब्रह्मा के। तो जो विधि अर्थात भगवान ब्रह्मा का पुत्र है, तो वह भी तो कम से कम विधान के अनुसार ही काम करेगा। वशिष्ठ ने कहा कि अभी मुझे कहीं अन्यत्र यज्ञ में जाना है, देव कार्य के निमित्त जाना है, मैं बाद में आपका यज्ञ संपन्न करूंगा। इधर विश्वामित्र टालने की वृत्ति में थे, क्योंकि जो त्रिशंकु की मांग थी वह अनुचित मांग थी, कोई सदैह नहीं जा सकता। किंतु विश्वामित्र को जब पता चला तो विश्वामित्र ने कहा कि मैं तुमको सदैह पहुंचा दूंगा। त्रिशंकु की कथा आपने सुनी है। विश्वामित्र और वशिष्ठ दोनों ही यजमानी के नाम से भी आपस में द्रोह कर बैठते हैं, लेकिन वशिष्ठ का व्यक्तित्व अलग है और विश्वामित्र का व्यक्तित्व अलग है। महातपस्वी होने के नाते बहुत बड़ी विश्वामित्र अपने में शक्ति रखते हैं। त्रिशंकु को सीधा मंत्र विद्या के बल पर स्वर्ग भेजने का अभियान बनाया और त्रिशंकु जा रहा है और इंद्र सभा में देखा कि कौन आवाज करता हुआ सभा में प्रवेश कर रहा है। पता किया तो ये तो मर्त्यलोक से, धरती से कोई आ रहा। इंद्र ने कहा नीचे गिर जाओ। उसी के साथ त्रिशंकु नीचे गिरने लगा और विश्वामित्र की तपस्या का बल, मंत्र साधना का बल देखा और देखने के साथ ही
संकल्प किया और कहा जहां हो वहीं ठहर जाओ। आज भी कहा जाता है त्रिशंकु सी हालत हो गई, न उधर के रहे, ऊपर के रहे, न नीचे के रहे, न यहां के रहे, न वहां के रहे। यह है त्रिशंकु की हालत। त्रिशंकु शब्द चल पड़ा। आगे कहते हैं त्रिशंकु जब उल्टा हो गया तो उसके मुंह से जो लार गिरने लगी वही बैतरणी कर्मनाशा नदी बन गई। कर्मनाशा का स्पर्श हो जाए तो कहते हैं व्यक्ति के सत्कर्म से मिले हुए पुण्य का क्षय हो जाता है। आगे चलते हैं। त्रिशंकु के ही कहते हैं पुत्र हैं हरिश्चंद्र महाराज। हरिश्चंद्र के पुत्र हैं रोहित। रोहित के पुत्र हैं, रोहित की वंश परंपरा में बाहुक, और बाहुक के पुत्र हैं राजा सगर। और सगर की दो पत्नियां थीं, एक सुमति और दूसरी केसनी। सुमति के 60,000 पुत्र थे। राजा सगर ने सोचा कि अश्वमेध यज्ञ करें। अश्वमेध यज्ञ करने की व्यवस्था में अपने आप को जैसे ही तत्पर बनाते हैं और अश्वमेध के लिए कहते हैं 99 अश्वमेध यज्ञ कर डाले, 100 यज्ञ यदि कर डाले जाएं तो इंद्र पद मिल सकता है। और इसीलिए इंद्र घबराते रहते हैं कि कोई उस जगह तक पहुंचे ही क्यों। इसलिए अश्वमेध यज्ञ करने के साथ तरह तरह के विघ्न आते हैं। एक घोड़ा छोड़ा जाता है और उस घोड़ा को इंद्र चुरा लेते हैं और चुरा करके कपिल महाराज के पास जाकर के बांध दिया। और जो राजा सगर के पुत्र हैं 60,000 रानी सुमति से, वो ढूंढते ढूंढते उसी जगह पहुंचते और देखा कि कपिल के पास वो घोड़ा बंधा हुआ है। लगता है ये ऋषि ढोंग कर रहा है, ऋषि के नाम पर यह कोई छल करने वाला है। ऋषि को पता भी नहीं था। और ऋषि, ध्यान देना सज्जनों, व्यवहार की बात है, बहुत जल्दी अविवेक में कोई काम नहीं करना चाहिए, नहीं तो पछताने की बात आ सकती है। सगर पुत्रों ने कपिल महाराज का अपमान किया और उस अपमान से आहत कपिल महाराज का क्रोध आक्रोश बनकर के अभिव्यक्त हुआ और कहते हैं वे 60,000 उनकी कोप दृष्टि से भस्म हो गए। केशिनी के पुत्र हैं असमंजस, और उसी असमंजस की परंपरा में अंशुमान पैदा होते हैं। अंशुमान ने उनके उद्धार के लिए गंगा को नीचे लाने का संकल्प लिया। एक महापुरुष ने संकल्प लिया, गंगा का अवतरण दुस्साध्य कार्य है, लेकिन हर उस वंश में पैदा होने वाला महापुरुष ने अपने पूर्व महापुरुषों की उस साधना को, संकल्प को आगे बढ़ाया। सज्जनों, हम सब यही चाहते हैं, हमारे आपके जो सत्संकल्प हैं, कार्य हैं, उनको हमारी संतानें आगे बढ़ाएं। वे परिवार निश्चित ही सौभाग्यशाली हैं जिस परिवार में इस तरह की संतानें होती हैं। उसी संकल्प को आगे बढ़ाते हैं। भगीरथ और गंगा का अवतरण होता है
और गंगा का अवतरण हुआ और गंगा का नाम भी भागीरथी पड़ गया। एक शब्द सज्जनों आज भी प्रचलित है, अगर कोई बड़े श्रम से बात मिलती है तो कहते हैं भगीरथ प्रयत्न के द्वारा मिला है, भगीरथ। सज्जनों, अब कोई ये कहे कि भारत 5 साल, हमारी सृष्टि 10,000 पहले की है, 15,000 वर्ष पहले की है, तो कितनी नासमझी की बात है। हमारी पुरानी, बड़ी पुरानी परंपरा है। हम लोग ऐसा नहीं कि कहीं यूरोप से आ गए हैं। आज हमारा बुद्धिजीवी यह भी बताना चाहता है कि हम लोग कहीं बाहर से आ गए हैं। अपने बाप का पता नहीं है कि उनके बाप कहां से आ गए हैं। उनके बाप का अंतिम पुरुष कौन था ये पता नहीं है। और भारत की इस पूरी संस्कृति को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत करने की, अपनी बौद्धिकता को प्रमाणित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। सज्जनों, हम लोग कहीं से आए नहीं हैं। अरे हम लोग जाते रहे हैं, आते कहां रहे हैं। अगर देखना है हम लोगों के जाने की बात तो अमेरिका में देख लो, यूरोप में देख लो, कौन ऐसा देश है जहां पर भारत का व्यक्तित्व नहीं है। भारत का व्यक्तित्व कहीं से उधार कुछ नहीं लेना चाहता है। उसके पास इतनी प्रचुर साहित्य संपदा रही है, प्रचुर ज्ञान विज्ञान के साधन रहे हैं, लेकिन कालक्रम में धीरे धीरे उनका ह्रास हुआ। हम उसमें भी परेशान नहीं है। ह्रास भी नियति की एक व्यवस्था है। भारत का आदमी न गरीबी से परेशान हुआ, न अमीरी में बहुत अपने आप को प्रदर्शन करने की भूमिका में आया। भारत का आदमी मस्ती से चलता रहा भगवान के नाम पर। यही भारत की सबसे बड़ी संपदा है सज्जनों। और इसी भक्ति संपदा को भारत का जीवन कहना चाहिए। यह बात दूसरी है, इसी भक्ति जीवन से धाराएं बही। कहीं नानक की धारा बही, कहीं बुद्ध की धारा बही, कहीं जैनिज्म की धारा बही, लेकिन वह हमारी धारा है। हमारेपन को कौन तोड़ सकता है? हमारेपन के दावे को कौन नकार सकता है? कोई नहीं नकार सकता। उनके बाप को भी स्वीकार करना पड़ेगा कि हमारे बाप आखिर यहीं पैदा हुए थे। सज्जनों, चाहे कितना ही अपने आप को अलग बताने की कोशिश करें, नानक आखिर हमारी परंपरा के थे, इस बात को कौन नकार सकता है? स्वीकार करना पड़ेगा। तो भारत अपने आप में बड़ा अद्भुत है। भगीरथ ये शब्द कहां से शुरू हुआ? क्या हमारी ये पुराण की कहानियां सब कपोल कल्पनाएं हैं? आज भी शुक्रताल तो मौजूद है। शुक्रताल कोई बोलता है, सुकताल बोलना चाहिए। कैसे नकार सकते हैं? तो राजा भगीरथ गंगा के अवतरण के अंतिम राजा हैं, जो अपने प्रयास में सफल होते हैं। अपने पूर्व अभिशप्त भाइयों के उद्धार का ये महत्कर्म उस परंपरा को प्रशस्ति दे देता है। आज ये पतित पावनी गंगा के तट पर बैठकर हम परम सौभाग्यशाली हैं। उसकी शाखा के पास हम बैठे हैं, क्या फर्क पड़ता है? और ये वो शाखा है कि भगवान दक्षेश्वर का स्पर्श करती हुई आ रही है। गंगा बाबा जी की जटाओं से निकली थी, जटाओं में निवास किया था, सुबह मैंने बताया था, इसलिए कि किसी तपस्वी से कुछ प्रेरणा ले लें। ज्ञानी के ज्ञान के स्पर्श से निकलेंगे तो ये अज्ञान का प्रभाव, विषमता की पीड़ा और विषमता का दंश हमें प्रभावित नहीं करेगा।
और जब महातपस्वी, तपस्या ही तो पवित्र करती है, उसके स्पर्श से निकलेंगे तो पाप से हम ग्रसित नहीं होंगे। गंगा जी जब आगे बढ़ती है तो बाबा जी के ज्ञान केंद्र के पास रह करके वहां से नीचे उतरती है। आज आप बैठे हुए हैं, ये ज्ञान गंगा चल रही है और एक प्राकृत गंगा जो भगवान दक्षेश्वर का स्पर्श करती हुई आपके पास से गुजर रही है।